देखो इस पैटर्न का मैथ में लाइक यहाँ पर 2x क्यों लिया गया वो दिखा रहे हैं कुछ देर बाद। मतलब यहाँ पर तुमको सिर्फ x भी दिख सकता है, लेकिन तुमको ध्यान देने वाला बात ये है इस टाइप के न्यूमेरिकल में कि e के पावर में जो चीज़ रहेगा, जो एक्सप्रेशन रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक, इस टाइप के न्यूमेरिकल में ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर देखो एंगल भी वही रहेगा। तो अगर सिर्फ x रहा तो तब में सब में x ही रहेगा कि e⁻x 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अगर तुमको 2x से थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि लेट उसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दो कि लेट 2x इक्वल्स टू टी, देन ये 2 बाहर आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt, मतलब dx का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास dt/2। तुम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें 2x ऐसे मतलब मल्टीपल ऑफ x से प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो तुम्हारा पूरा मैथ कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट कैसे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन a⁻t 1 माइनस साइन टी बाई 1 माइनस कॉस टी, और इधर dx का जगह पर बैठ जाएगा dt/2, मतलब ये 2 बेसिकली बाहर आ जाएगा हाफ होके। बट इसमें ध्यान देने वाला बात कहाँ पर अभी इसी को समझो ध्यान से कि अगर तुम्हें एक्सप्रेशन ऐसे भी दिया रहता, मतलब 2x को मैंने इसीलिए लिया ताकि तुमको समझा पाऊँ कि अगर 2x रहेगा तो क्या करोगे, अगर नहीं रहेगा 2x तो अगर 3x है तो तुम उसको 3 पकड़ते तो यहाँ पर dt/3 आता। तो जो भी है उसको तो लाइक वो मल्टीपल तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऐसा फॉर्मेट रहा जहाँ पर e के पावर में जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस साइन वही वाला 1 माइनस कॉस वही वाला डिनोमिनेटर में है, तो अगर इस न्यूमेरिकल को कैसे करोगे ये समझाने के लिए बात है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम जो है, एक फॉर्मूला जो है जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इसके अंदर। तो क्या है वो, पहले तो हम लोग यहाँ तक जो एक्सप्रेशन हमें मिला इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास तो फॉर्मूला है सिंप्लीफाई करने का, e⁻t, अच्छा 1 माइनस साइन टी जो फॉर्मेट है, साइन टी को हम लोग तोड़ेंगे। समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, साइन टी को हम लोग तोड़ेंगे साइन 2 थीटा के फॉर्मूला में। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब देखो यहाँ पर जो ट्वाइस एंगल था यहाँ पर आधा आधा हो गया, राइट। तो अगर यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा रहता तो वो क्या बन जाता 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ये तो फॉर्मूला था। यहाँ पर हम लोग वही करेंगे कि 1 माइनस 2 साइन t/2 कॉस t/2 कर दिए ऊपर। नीचे हम लोग क्या करेंगे, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा के लिए भी एंगल हाफ होता है, बट हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये फॉर्मूलाज आई होप तुम्हारे पास अभी तक रेडी है, क्योंकि और फॉर्मूला रटने के लिए हम लोग वीडियोस में यहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो dt/2, ओके। तो यहाँ पर तुम हाफ को बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर हाफ को बाहर निकाल के नेक्स्ट लाइन से लिखे, दिस विल बी हाफ इंटीग्रेशन e⁻t ब्रैकेट के अंदर। अभी देखो ये जो न्यूमरेटर है, देखो न्यूमरेटर बाइनोमियल है 1 माइनस समथिंग, तो हम लोग उस न्यूमरेटर के हिसाब से इस पूरे फ्रैक्शन को 2 अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि 1 बाई डिनोमिनेटर एंड दिस होल थिंग बाई डिनोमिनेटर, राइट। तो उसमें लिखते हैं एक बार कि 1/2 साइन स्क्वायर t/2 माइनस ऊपर क्या है देखो तो 2 साइन t/2 कॉस t/2 बाई नीचे वापस 2 साइन स्क्वायर t/2। ये होगा टोटल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, राइट। इसको हम लोग अभी क्या कर सकते हैं और फर्दर हाफ इंटीग्रेशन e⁻t, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइक 1/2 जो है उसको 1/2 ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ऊपर रेसिप्रोकेट करके क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर t/2, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर t/2 माइनस, देखो इसमें क्या कैंसिल आउट होगा 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर है नीचे और ये साइन है तो यहाँ पर नीचे एक साइन पड़ा रहेगा, दैट विल बेसिकली मीन्स इट विल बी कॉस t/2 बाई साइन t/2, दैट विल बी कॉट t/2 dt। देखो ये मैथ यहाँ पर पहुँचने के बाद तुम्हारे पास बेसिक कुछ आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। कैसे, देखो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब पढ़ रहे थे, अगर तुम नहीं करे हो उसका पार्ट तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो है जहाँ पर हम लोगों ने सारे टाइप्स एंड डिटेल्स डिस्कस किए हैं। उसके 2 वीडियोस हैं। जो सेकंड वीडियो में हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप ऑफ बाय पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में e⁻x के फॉर्म में समथिंग इनटू में रहे, क्या रहे कि इनटू के अंदर एक फंक्शन रहेगा और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्लस फॉर्मेट में रहेगा। समझो क्या बोल रहे हैं, एक इंटीग्रेशन में e⁻x के साथ इनटू है एक बाइनोमियल, जिस बाइनोमियल का एक टर्म, पहला वाला दूसरा वाला कोई भी हो सकता है, बट एक टर्म उस बाइनोमियल का एक फंक्शन होगा और दूसरा वाला उसका ही डेरिवेटिव होगा। अगर ऐसा तुम्हें क्वेश्चन मिल गया, तुम्हें इसको कोई भी स्टेप दिखा के सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो e⁻x और वो फंक्शन बस प्लस c, यही आंसर होगा इसका। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता है।
तो जहां पर भी तुम्हें ऐसे फॉर्म में दिख गया ना कि सर e⁻t तो है और यहाँ पर बाइनोमियल भी है, तो सोच के देखो क्या ये इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है कि हम लोग इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन होगा, या तो ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव ये, या तो ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव ये। ऐसा दो पॉसिबल सिनेरियोज अभी हमारे सामने है, राइट। तो दोनों को देखते हैं। पॉसिबल टर्म क्या है कि सर कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। तो हम लोग मतलब पकड़ लिए कि सर कॉट ही फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ये है। तो अगर मैं एक बार इसको फॉर्मेट में लिखूं, अगर हमारे आइडेंटिफिकेशन के बाद कि सर हमारे पास सामने हाफ है, e⁻t है, जो कि फॉर्मेट में होना भी चाहिए e⁻x, तो यहाँ पर t का वेरिएबल में है तो है, तो माइनस कॉट t/2, यहाँ पर प्लस आगे पीछे करके लिखते हैं हाफ कोसेक स्क्वायर t/2 dt। ध्यान से देखो, अगर तुम ये फंक्शन हुआ, देखो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर माइनस में है बोल के माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। मतलब आइडिया क्या है कि सर कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, राइट। तो माइनस कॉट का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका साइन उल्टा हो जाता है जो भी है। तो यहाँ पर माइनस कॉट है तो उसका साइन प्लस हो गया, फिर कॉट का डेरिवेटिव हो गया कोसेक स्क्वायर, t/2 का डेरिवेटिव होगा हाफ, वो भी प्रेजेंट है, तो हाफ भी प्रेजेंट है, और कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर समथिंग भी प्रेजेंट है। मतलब तो ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव प्रूव हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते थे, हाफ e⁻x इंटू द फंक्शन दैट इज माइनस कॉट ऑफ t/2 प्लस c, ये हो गया आंसर। लेकिन हम लोगों ने अभी t का वैल्यू रिप्लेस नहीं किया। t का वैल्यू क्या था, t इज 2x। तो हम लोग अगर वैल्यू को सिंपली वहां पर पुट कर दे तो जो आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। तो जहां जहां पर हमें t दिख रहा है वहां पर हम लोग 2x पुट कर देंगे, दैट इज हाफ e⁻2x ब्रैकेट में माइनस ऑफ कॉट 2x/2 प्लस c। तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा ये चीज़, ये माइनस को बाहर कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ e⁻2x, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बन जाएगा कॉट x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कैसे चेंज किया और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई किया। तो ट्रिगोनोमेट्री का तो तुम ऑलरेडी इस न्यूमेरिकल्स में, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी देख रहे हो कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज का फ्लेक्सिबल होना कितना इंपॉर्टेंट है। वो करके हमारे पास मैथ ऐसे, देखो बेसिक आइडिया ये है ना कि तुम्हें जब भी e⁻x के साथ समथिंग इनटू में दिख रहा है ऐसे पार्ट में, तो तुम्हारा फर्स्ट ट्राई होगा कि इसको क्या हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। देखना मैक्सिमम टाइम इस फॉर्मूला से ही हो जाएगा। लेकिन इस मैथ में क्या सीखा हम लोगों ने कि सर शुरू के कुछ स्टेप, मतलब कुछ न्यूमेरिकल में शुरू में तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला वाला फॉर्मेट हमारे पास खुद को प्रेजेंट करेगा। तो जरूरी नहीं कि तुम्हें मैथ में डायरेक्टली यही फॉर्मेट दे दिया जाए। जो थोड़े से लेंदी टाइप के न्यूमेरिकल से, वहां पर तुम्हें पहले ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाएगा जिसको तुम्हें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चाहे वो एल्जेब्रिक हो। मेनली हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक ही आता है, एल्जेब्रिक कभी कभी आता है उसका, वो भी हम लोग फिर उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चाहे वो एल्जेब्रिक हो या ट्रिगोनोमेट्रिक हो, हमें हो सकता है पहले कुछ स्टेप में उसको सिंप्लीफाई करना पड़े फॉर्मूला वाइज। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मेट प्रेजेंट होगा वो देखना खुद को रिप्रेजेंट करेगा इस फॉर्मेट के मुताबिक। उसके बाद तो मैथ सिंपल एक स्टेप का है। तुम्हें अगर फॉर्मेट मिल गया तो e⁻x इंटू फंक्शन इज द टोटल आंसर, फिर उसको रिप्लेस कर दो। यहाँ पर हम लोगों ने t पकड़ा क्यों था, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीपल था x, उसलिए 3 का मल्टीपल भी आ सकता है। तुम मल्टीपल अगर इग्नोर कर रहे हो तब भी हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तुम अगर इसको t नहीं पढ़ना चाहे तब भी हो जाएगा। ये मैथ सब्स्टिट्यूशन के लिए मेनली फोकस्ड नहीं है, दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस फॉर्मूला। ओके, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में बताओ। हम लोग अपकमिंग जो रिगार्डिंग वीडियोस है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में और इसको डिस्कस करेंगे। देखो इसका जस्ट प्रीवियस वाला जो सम था, इसके टाइप का ही और एक सम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर देखो लाइक कुछ प्रॉपर्टीज ट्रिगोनोमेट्री का तुम्हें खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये दोनों मैथ एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट वाइज ये दोनों सेम है। थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है कभी कोई मैथ में, डिपेंडिंग अपॉन लाइक किस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा, किस कॉन्सेप्ट को हमें ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके। तो पर हम लोगों ने बोला था कि तुम्हें ई का पावर में जो भी टर्म दिख रहा है, अगर तुम डायरेक्टली उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको टी पकड़ लो, क्योंकि हम लोग को पता है कि सर ये क्वेश्चन हम लोग उस फॉर्मेट में ट्राई करके देख सकते हैं। उस फॉर्मूला में कौन सा, इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f'(x) अगर कोई फॉर्मूला में रहा हम लोग उसको डायरेक्टली आंसर हम लिख सकते हैं e⁻x fx प्लस c। तो ये फॉर्मेट में ये सर आ सकता है, क्योंकि e⁻ समथिंग के साथ एक एक्सप्रेशन इनटू में तो है जिसको हम लोग प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं उसको पकड़ के क्या होगा कि सर e⁻ का जो फंक्शन है, मतलब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है -x/2, ये डायरेक्टली हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको t पकड़ के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट मीन्स -x = 2t, डिफरेंशिएट कर देते दोनों तरफ, -dx = -2dt, सॉरी प्लस 2dt, ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा dx = -2dt। इसको हम लोग अभी रिप्लेस कर देंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद और एक बात
कि सर यहाँ पर चेंजेस आएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर एंगल तो x है और हम लोगों ने x -x/2 को t पकड़ा, तो उसको एक बार देख लो यहाँ पर, इसमें इसमें ही तो दिख जाएगा तुमको कि सर मैं अगर x के जगह पर रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो अगर -x = 2t हुआ, दैट मीन्स x = -2t होगा, बस उसको रिप्लेस कर दो। अभी क्या होगा इंटीग्रेशन, मतलब ये क्वेश्चन पूरा पूरा अभी चेंज हो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन √1 माइनस ऑफ साइन ऑफ -2t होगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ -2t, राइट। और इसके बाहर है a⁻t एंड dx के जगह पर क्या है हमारे पास, -2dt, -2dt ऐसा लिख देते हैं इसको। तो स्टेप बाय स्टेप चेंज करना कि पहले सर इस पार्ट को चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। dx को करना भूलना मत, वरना वहीं पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, -2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सिंपल सा बात है। -2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो रहा क्या हमारे पास अभी ब्रैकेट के अंदर, ये वाला पार्ट को अभी चेंज नहीं करते, नेक्स्ट लाइन में दिखाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 1 माइनस साइन ऑफ -2t बाई 1 प्लस कॉस ऑफ -2t, और बाहर a⁻t है और dt को रहने देते हैं यहाँ पर। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट -2 को इंटीग्रेशन के बाहर ला दिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो क्लास 11 से हम लोग सीखे थे, वो ये है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल रहा तो उसका आंसर क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, वो मतलब माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वही चीज कॉस के अंदर रहा तो कॉस उस माइनस को आजम कर लेता है, प्लस ही बना देते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस मैथ में सेम अगर आइडिया हम लोग अप्लाई करें, -2 इंटीग्रेशन √, ये हो जाएगा 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा, दैट विल बी प्लस साइन 2t बाई, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस 2t, क्योंकि कॉस के लिए तो नेगेटिव साइन चेंज होगा नहीं, राइट। और e⁻t dt, इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला पहले देखे थे कि जहाँ पर भी तुम्हें 1 प्लस साइन थीटा दिया रहता है, और इसको भी लिख देते हैं क्योंकि तुम लोग फार्मूला भूलते रहते हो। सो उसके लिए फार्मूला क्या था कि अगर 1 प्लस साइन थीटा हमको कहीं पर दिया हुआ है तो वहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाता है, दैट इज साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। ओके, यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे कि सर यहाँ पर जो भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा और साइन उतना एंगल प्लस कॉस उतना एंगल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली स्टेप जंप करके लिखूँ, क्योंकि देखो रूट के अंदर स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, दैट विल बी -2 इंटीग्रेशन साइन एंगल बाई 2 मतलब सिर्फ t प्लस कॉस एंगल बाई 2 मतलब सिर्फ t बाई 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर जो एंगल था उसका बाई 2, फॉर्मूलाज रटना पड़ेगा ब्रो, e⁻t dt। तो अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या रहेगा, दैट विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन t प्लस कॉस t बाई कॉस स्क्वायर t e⁻t dt। अभी अगर तुम वापस वो न्यूमरेटर को दोनों अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो, मतलब साइन t बाई दिस, कॉस t बाई दिस मैथ विल टर्न इनटू सिंपली ऐसा एक फॉर्मेट में। अभी अगर तुम इसको ध्यान से देखो कि सर साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी है, मतलब साइन टी बाई 2 बार कॉस है, तो साइन टी अगर एक बार अगर मैं कॉस लूँ दैट विल टर्न इनटू टैन टी, मतलब साइन बाई कॉस टैन, और एक नीचे कॉस पड़ा है तो ऊपर उठ के बन जाएगा सेक टी। ओके, प्लस यहाँ पर कॉस और कॉस स्क्वायर का एक कॉस कट जाएगा तो बड़ा रहेगा सिर्फ सेक टी, क्योंकि ऊपर आ जाएगा कॉस तो हो जाएगा सेक टी। तो ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन अभी आया। इसको कैसे करेंगे देखो अभी ध्यान से। तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन को लाइक सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं एक बार। अच्छा, e⁻t इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻t इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अगर माइनस फॉर्म में लिखें इंटीग्रेशन e⁻t सेक टी टैन टी dt, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन e⁻t सेक टी dt। देखो एक्सप्रेशन अभी यहाँ तक आके पहुँचा। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन दे देता है, ओके, या एक्सप्रेशन अभी तक यहाँ पर आके पहुंचा। इसके बाद का मैथ थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस एग्जांपल से, इसीलिए ये वाला मैथ को चूज करना। देखो यहाँ पर बाकी सब हम लोगों ने जो स्टेप देखा वो नॉर्मल यहाँ पर तक तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन था, फिर e⁻t के फॉर्म में आया, फिर हम लोग ब्रेक करके अभी कैसे इसको डील करेंगे वो देखने के बाद इस मैथ का इंपॉर्टेंट लेसन। तो ये था फॉर्म -e⁻t इंटीग्रेशन e⁻t सेक टी टैन टी dt, थोड़ा नीचे हो गया, माइनस इंटीग्रेशन e⁻t सेक टी dt। इस मैथ में कैसे चेंज करोगे, ध्यान से देखो। तुमको ऑलरेडी पता है कि सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टैन थीटा, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको ना इंटैक्ट रख देते हैं, पहले वाले पार्ट को ध्यान समझो मैं कैसे कर रहा हूँ। जब तुम्हें दो एक्सप्रेशन ऐसे दिख जाएंगे तब क्या करोगे तुम करोगे क्या कि देखोगे इन दोनों में से कौन सा वाला का डेरिवेटिव दूसरा वाला है। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सेक टी का डेरिवेटिव ये वाला पार्ट है,
तो अगर ये ऑलरेडी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, तो हम लोग इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे दिखा रहे हैं। तो ए टू द पावर टी सेक टी tan टी डी टी माइनस ये ए टू द पावर टी और सेक टी जो है इसको हम लोग आइलेट फंक्शन में तोड़ेंगे। आइलेट का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, यू भी करेंगे बाई पार्ट्स करेंगे। कैसे, इसको इधर देखो मैं करता हूँ एक बार कि इंटीग्रेशन ए टू द पावर टी सेक टी, यही ना है यहाँ पर, माइनस के अंदर हम लोग वही करेंगे। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, यू कौन है यहाँ पर, ए टू द पावर टी कौन सा फंक्शन है, देखो ई, ये सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और सेक टी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर टी। तो ये हमारा यू होगा, ये वी होगा। तो सबके मुताबिक क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन वी डी एक्स के सामने यू माइनस इंटीग्रेशन डी यू डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इसका एंटायर के साथ डी एक्स। एक बार ये था बाइलेट का फंक्शन का फॉर्मूला, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर तुम बाई पार्ट्स अभी तक नहीं पढ़े हो तो पहले वो करो, वरना ये समझ में नहीं आने वाला। तो इसी मुताबिक अगर मैं इस एक्सप्रेशन को तोड़ूं, कैसा आएगा, यू क्या है हमारे यहाँ पर, यू है सेक टी, इंटीग्रेशन वी कौन है, ए टू द पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू क्या है हमारे यहाँ पर, सेक टी का डेरिवेटिव क्या है, सेक टी इंटू टैन टी, और v कौन है, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर टी, उसका डेरिवेटिव ए टू द पावर टी ही होता है, और dt। बस ये हो गया हमारा अभी तक का आंसर मतलब इस बाई पार्ट्स का स्ट्रक्चर। तो मैं देखो इसको इसी पार्ट को यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ए टू द पावर टी ही होता है, उसके साथ सेक टी रहेगा माइनस यहाँ पर क्या होगा, देखो ए टू द पावर टी को जस्ट मैं पहले लिख रहा हूँ, ए टू द पावर टी सेक टी टैन टी डी टी। तुम बोलोगे सर इसको तो वापस और बड़ा लंबा चौड़ा आ गया, इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन में था, उसका आंसर क्या आया, ये बाइनोमियल। तो इसको पूरा वहाँ पर रिप्लेस कर दो, मतलब इस ब्रैकेट को नीचे लिखता हूँ मैं, इसका वैल्यू क्या आया वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या आएगा, ए टू द पावर टी सेक टी माइनस इंटीग्रेशन ए टू द पावर टी सेक टी टैन टी डी टी। राइट, हमारा एक्सप्रेशन अभी ऐसे चल रहा है। यही पर मैथ का डिफरेंस था बाकी सब मैथ से, ये वाला मैथ कि हम लोगों ने कौन सा वाला बाई पार्ट्स में तोड़ना है, कौन सा नहीं तोड़ना है। ये नहीं तोड़ना है क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसको बाई पार्ट्स में तोड़ दो। देखो अभी अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ साइन के मुताबिक क्या चेंज होगा, अच्छा प्लस सी लिख दो यहाँ पर, तो दिस विल बी माइनस इंटीग्रेशन ए टू द पावर टी सेक टी टैन टी डी टी, ये माइनस के साथ यहाँ पर तो प्लस है, मतलब ये हो जाएगा माइनस ए टू द पावर टी सेक टी, और ये माइनस ब्रैकेट खोल के ये इसको प्लस करना देगा, प्लस इंटीग्रेशन ए टू द पावर टी सेक टी टैन टी डी टी प्लस सी। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन कट जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बोला था कि तुम इसको ब्रेक करो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होकर यही वाला पार्ट बाई पार्ट्स में आएगा और इस पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसे ही दिया जाएगा कि कैंसिल आउट हो जाए लास्ट तक। तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या आया इसका, माइनस ए टू द पावर टी सेक टी प्लस सी। अभी हम लोग वापस टी का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। हम लोगों ने टी किसको पकड़ा था, हम लोग पकड़े थे माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी, उसको रिप्लेस कर देते। तो माइनस ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू सेक माइनस ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। और जैसे कि कॉस के लिए भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव में टर्न हो जाता है, सेक के लिए भी सेम होता है। तुम इसको चेंज भी कर दे सकते हो कि माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू सेक ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस मैथ में लेसन इंपॉर्टेंटली क्या था, ये वाला पार्ट। अगर ऐसे जगह पर कहीं पर आके तुम फंस गए, क्या करोगे, तुम देखोगे कि जो फंक्शन ए टू द पावर टी के साथ है और उसका देखना दूसरा एक्सप्रेशन में क्या उसी का डेरिवेटिव है, तो जिसका डेरिवेटिव है उसको तोड़ना, जो डेरिवेटिव है उसको नहीं। जिसका डेरिवेटिव है उसको तुम्हें फंक्शन को तोड़ना है आइलेट फंक्शन के मुताबिक, लाइक बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हम लोग ऐसे तोड़ देंगे, तोड़ के जो आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन देखना, उसमें एक टर्म बाइनोमियल आएगा, ऑब्वियसली बाई पार्ट्स में बाइनोमियल आता है। तो एक पार्ट देखना ऐसा आएगा जो उस पहले वाले जिसको तुमने तोड़ा नहीं था उसका ऑपोजिट साइन में आ जाएगा, फिर उसको कैंसिल आउट कर देना, हो गया मैथ। आई होप तुम्हारा ये वाला मैथ क्लियर है, ये वाला आइडिया क्लियर है जो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किया। अगर यहाँ पर तुम्हें और कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग, इस टाइप के न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, हमें कमेंट पे बताओ। हम लोग अपकमिंग वीडियोस पे इसके रिगार्डिंग और डिस्कशंस करेंगे फिर तुम लोग का रिस्पॉन्स अगर मिला तो ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।